इस वीडियो में आज हम ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और आगे चल के देखेंगे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम दरअसल हमारा एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, यानी कुछ हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, उनका एक ऐसा मजमुआ होता है जो कि दरअसल इस्तेमाल होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। मुख्तलिफ विंडोज़ फाइल्स में मुख्तलिफ फाइल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। अब हमारा जो डाटा स्टोर होता है वो किसी फाइल में स्टोर होता है। उस फाइल को फाइल भी कहा जाता है या उसको रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अब इसकी हम एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक स्कूल है, उसका हमने सॉरी यहाँ पे एक कॉलेज है, उसका हमने यहाँ पे 4 फाइल्स बना ली हैं जिसके अंदर हमने उस कॉलेज से रिलेटेड डाटा स्टोर किया है। जैसे कि हम यहाँ पे स्टूडेंट की एक फ़ाइल है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर हुआ है, उसका नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर। इसी तरह बाकी जो अगला स्टूडेंट है उसका नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर। और इसी तरह हमने टीचर्स का एक फ़ाइल मौजूद है जिसमें टीचर्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसी तरह क्लास की एक फ़ाइल है जिसके अंदर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जैसे कि प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। और इसी तरह रिज़ल्ट की एक फ़ाइल मौजूद है जिसमें स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट, उनका नाम, एड्रेस और उनके मार्क्स वगैरह मौजूद हैं। अब ये कॉलेज की जो तमाम फाइल्स हैं, ये दरअसल एक फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर जो है वो कॉलेज का एक इब्तदाई डाटा यहाँ पे स्टोर किया गया है। लेकिन इस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि एक ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, इस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पाया जाता है वो दरअसल है डाटा डुप्लीकेशन का, यानी कि हमारा डाटा मुख्तलिफ फाइल्स में डुप्लीकेट होता है। इसे डाटा रिडंडेंसी भी कहा जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट की फाइल है जिसमें स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस और फ़ोन नंबर मौजूद है। और इसी तरह एक और फाइल यहाँ पे मौजूद है रिज़ल्ट की। अब जब हम रिज़ल्ट की फ़ाइल बनाएंगे तो यहाँ पे हमें स्टूडेंट से मुतालिक मज़ीद डाटा भी एंटर करना पड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने उसका स्टूडेंट का नेम एंटर किया रिज़ल्ट की फ़ाइल में, रोल नंबर एंटर किया, एड्रेस एंटर किया, फ़ोन नंबर एंटर किया और उसके बाद फिर आप मार्क्स एंटर कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम सिर्फ स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करें और सिंपल उसके मार्क्स एंटर करें और बाकी हमें डाटा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब चूंकि ये फाइल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है, तो जब भी मुझे किसी स्टूडेंट के मार्क्स देखने होते हैं कि किसी स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं और उसका क्या फ़ोन नंबर है, ताकि उस स्टूडेंट को पहचाना जा सके, तब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट के से मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है रिजल्ट के टेबल में भी मौजूद है और यही इन्फॉर्मेशन जो है ये स्टूडेंट के टेबल में भी मौजूद है। अब इस तरह करने से ये हो रहा है कि हमारा डाटा रिपीट हो रहा है। इसे डाटा डुप्लीकेशन कहते हैं या डाटा रिडंडेंसी कहा जाता है। अगला प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में है वो है डाटा इनकंसिस्टेंसी। डाटा इनकंसिस्टेंसी में ये होता है कि अगर एक स्टूडेंट की एक फ़ाइल है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज करता हूँ, अगर इसका यहाँ पे मैं एड्रेस चेंज करता हूँ या इसके नाम के अंदर कोई चेंज आता है, लेट सपोज इसका मुकम्मल नाम है अली अहमद। अब यहाँ पे मैंने अपडेट करके यहाँ पे इसको सेव कर लिया है, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। होना ये चाहिए कि अली का रिकॉर्ड जितनी दूसरी फाइल्स में मौजूद है वहाँ पे भी वो अपडेट हो जाना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि रिजल्ट की फाइल में अली का जो नाम है वो अली ही मौजूद है, लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइल्स आपस में लिंक नहीं है, रिलेटेड नहीं है। इसकी वजह से क्या पैदा हो रही है, डाटा इनकंसिस्टेंट है, यानी इसके अंदर हमारा डाटा जो है वो इनकंसिस्टेंस है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी से मुराद है कि अगर एक जगह एक चीज़ अपडेट होती है तो वो फाइल या वो रिकॉर्ड तमाम फाइल्स जहाँ पे वो मौजूद है वहाँ पे भी वो अपडेट होना चाहिए। अगला जो प्रॉब्लम है ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पे क्या मुराद है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पे ये मुराद है कि हमारा जो यहाँ पे जितना भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर करते हैं, यहाँ पे अगर आपने कोई न्यू रिकॉर्ड एंटर करना हो या हमारा ये जो मुकम्मल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर कॉलेज का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, अगर हम यहाँ पे एक न्यू फाइल ऐड करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हमारा जो ये फाइल्स होती हैं ये तमाम फाइल्स दरअसल हमारे मेन कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ कनेक्टेड होती हैं। इस चीज़ को आप सीखेंगे आगे चल के सेकेंड ईयर में। वहाँ पे आप देखेंगे कि फाइलिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से हम कोड लिखते हैं सी++ में और उनको हम कनेक्ट करते हैं अपनी फाइल्स के साथ।
तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए इसके अंदर कोई चेंज लाना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का एक हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है, कहीं पे भी अगर यहाँ पे मैं कोई चेंज लाना चाहता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे रोल नंबर, स्टूडेंट का जो रोल नंबर है इसकी डेटा टाइप यहाँ पे हमने फ़िलहाल इंटीजर सेट की हुई है अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में, लेकिन अगर मैं इसको चेंज करके इसकी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा टाइप अगर मुझे चाहिए होगी, लेट सपोज इस तरह का रोल नंबर अगर मैं चाहता हूँ, तो मुझे उसकी डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। अब आप देखें इसमें अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ हो रहे हैं और इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज़ हो रही है, तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी? अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा, और इसके अलावा ये फाइल्स रोल नंबर जहाँ जहाँ रिपीट हो रहा है वहाँ वहाँ पे जाके हमें डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी, जिससे ये होता है कि हमारा प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यानी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम कोई चेंज लाना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो हम नहीं ला सकते। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की या कम होने की क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारा जो जितना भी डाटा होता है वो डिपेंडेंट होता है हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम पे। हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि हमारी फाइल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा डाटा उन पर डिपेंडेंट होता है। यानी हम जो भी डाटा फाइल्स में एंटर करते हैं इनकी डाटा टाइप मैच करनी चाहिए हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से। तो ये भी एक इसके अंदर एक फ्लॉ है। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो इन तमाम चीज़ों से इंडिपेंडेंट हो, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम से, कंप्यूटर प्रोग्राम से या C++ की कोड से इंडिपेंडेंट हो। हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो कि हमें इस बात की फैसिलिटी दे कि हम अपना डाटा उसके अंदर स्टोर कर सकें, और इसके अंदर जिसके अंदर ये तमाम प्रॉब्लम्स जो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में पाए जाते हैं वो तमाम मौजूद ना हो। तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? उस सिस्टम को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या जिसको हम DBMS कहते हैं। और इसी को ही हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसी को हम आगे चल के सीखेंगे कि DBMS कैसे बनाया जाता है। और जब आप यहाँ पे इसको सीखेंगे वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हमने वहाँ पे जाके हमने ये तमाम मसाइल जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया है वो तमाम मसाइल यहाँ पे आके हल हो जाते हैं। इसी तरह बात की जाए अगर डाटा सिक्योरिटी की, तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की डाटा सिक्योरिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा लो होती है। यानी हमारे यहाँ पे जितने भी फाइल्स हैं इनके ऊपर हम सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस सिक्योरिटी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। जबकि उसके मुकाबले में जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें हर कोई हमारे डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे हमारे ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, जो कि आज की इस वीडियो हमने डिस्कस किए हैं और जाना है कि ये प्रॉब्लम्स क्या हैं और ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम दरअसल होता क्या है।